कपालभाति एक षटक्रम की क्रिया है जिसे हम प्राणायाम के रूप में भी करते हैं। इसमें हम फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ते हैं, जो कि आपके कपाल एरिया और आपके जो साइनस एरिया है उसकी क्लीनिंग करता है। इसके अलावा कपालभाति आपके डाइजेशन के लिए, आपकी लंग्स के लिए और आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कपालभाति का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है। इसके लिए आप सुखासन में, पद्मासन में या फिर वज्रासन में बैठ सकते हैं। फिर अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर को सीधी रखते हुए, फेस पर बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं लाएंगे, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखते हुए आपको फोर्स के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना होता है। कपालभाति के जो स्ट्रोक्स हैं उसकी स्पीड आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं और अगर आपका अभ्यास अच्छा हो जाए, 2 से 4 महीने तक आपका अभ्यास हो जाए, उसके बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। कपालभाति को हम राउंड्स में डिवाइड करके भी करते हैं, जिसमें हम एक राउंड में 40 से 50 स्ट्रोक्स लगाते हैं कपालभाति के। फिर गैप लेते हैं, उस गैप में या तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं या फिर अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक लगाते हैं। अंतः कुंभक में हम सांस को पूरा अंदर लेकर रोक लेते हैं जब तक आप रोक सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 नॉर्मल ब्रीदिंग करके सेकंड राउंड शुरू करते हैं। या फिर आप बाह्य कुंभक लगाते हैं जिसमें सांस को पूरा बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक के रखते हैं। फिर सांस को अंदर लेके 2 से 3 नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद सेकंड राउंड कपालभाति का शुरू करते हैं। ऐसे ही आप कपालभाति के 3 से लेके 5 राउंड तक लगा सकते हैं। ध्यान रखें, जिन लोगों को हर्निया है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है या कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो वो लोग इसे ना करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को या पीरियड्स में भी कपालभाति नहीं करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपको कपालभाति के मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं।